हम ओपेम आईसी के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आईसी होता है उसके बारे में। ओपेम आईसी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। बेसिकली एक इंटीग्रेटेड मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, एंटी लॉगरिथमिक, कंपैरिजन एटसेट्रा। तो वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के साथ साथ एक एम्पलीफायर की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। इस कारण इसका नाम दे दिया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है और ये मोनोलिथिक जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है? यदि किसी सर्किट की सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल बॉडी के अंदर फैब्रिकेट कर दे तो वह स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। तो बेसिकली ओपेम जो है वो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके आईसी का नाम है IC741। ठीक है, तो कहीं पर भी IC741 दिखेगा तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि बेसिकली IC741 एक क्या है? मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड आईसी है। किसका? ओपेम का। तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होता है। बेसिकली ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है जिसमें इसके नाम के पीछे, आईसी की नंबरिंग के पीछे कुछ रीजंस हैं, जिसमें से 7 जो यूज़ हुआ है इसमें 7 फंक्शनल पिंस होते हैं। बेसिकली 741 जो होता है एक 8 पिन आईसी है। कितने पिन का आईसी होता है? ये 8 पिन का मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड आईसी होता है, जिसमें 7 जो पिन जो होते हैं वो फंक्शनल पिन है। मतलब 7 पिन को हम किसी ना किसी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यों ना हम उसको इनपुट यूज़ करें, आउटपुट यूज़ करें या कुछ भी पर्पस के लिए यूज़ करें, लेकिन यूज़ करते हैं। तो 7 जो पिन है वो फंक्शनल पिन होता है, जिसमें से 4 जो पिन्स होते हैं वो 4 पिन है। उस 4 पिन को हम इनपुट एंड आउटपुट होता है। मतलब 4 जो पिन्स होते हैं वो इनपुट आउटपुट पिन की तरह यूज़ होता है। ठीक है, 4 पिन को हम इनपुट आउटपुट की तरह 4 पिन को हम इनपुट की तरह यूज़ करते हैं। इनपुट पिन्स होता है, इनपुट पिन होता है, और 1 जो होता है वो क्या होता है? एक आउटपुट पिन होता है। ठीक है, तो इसकी पिन के ही बेसिस पे इस आईसी का नामकरण रख दिया IC741। ठीक है, तो बेसिकली IC741 एक ओपेम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें 7 जो कि एक 8 पिन मोनोलिथिक आईसी होता है। यह आईसी डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो आपका ये 8 पिन DIP के फॉर्म में, ड्वेल इन लाइन पैकेज बोलते हैं इसको, DIP, ड्वेल इन लाइन पैकेज। प्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें पिन्स है वो 2 लाइंस में अरेंज्ड रहता है। ठीक है, तो 8 पिन DIP के फॉर्म में अवेलेबल है। 8 पिन मेटल कैन पैकेज में है। मेटलिक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल शेप्ड मेटलिक स्ट्रक्चर रहता है, तो मेटल कैन पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल है। 8 पिन वाले मेटल कैन पैकेज होता है। ठीक है, और 8 पिन का SOIC के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली 741 जो आईसी है 3 फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो 8 पिन DIP स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, दूसरा 8 पिन मेटल कैन पैकेज के फॉर्म में होता है, तीसरा 8 पिन SOIC के फॉर्म में अवेलेबल। तो 3 स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये ओपेम आईसी है वो अवेलेबल होता है। तो IC741 एक ओपेम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि 8 पिन आईसी होता है, जिनमें से इसके आईसी नंबर में 7 जो लेटर है वो 7 फंक्शनल पिन को रिप्रेजेंट करता है। 4 जो है वो 4 इनपुट्स पिन को शो करता है, और 1 जो है वो एक आउटपुट पिन को शो करता है। क्लियर हुआ? ये आपका वो हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करेंगे। पिन कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत हम इसके एक पैकेज को लेंगे, ड्वेल इन लाइन पैकेज। तो ये DIP स्ट्रक्चर है। कौन सा है?
8 पिन DIP। DIP मतलब ड्वेल इन लाइन पैकेज। ड्वेल इन लाइन पैकेज, इस आईसी को आप कभी ले पाओगे तो मैं दिखाऊंगा। 8 पिन DIP पैकेज है ये, ड्वेल इन लाइन पैकेज। IC 741 है। 741 कहीं पर भी देखना तो समझ जाना कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। तो ड्वेल इन लाइन पैकेज है। एक्चुअल में क्या होता है, ये प्लास्टिक के बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टोटल जो पिन्स है वो 2 लाइन में अरेंज रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये DIP, हर एक DIP पैकेज के आईसी में एक एक एज पर स्लॉट बना रहता है। नोच है, नोच स्लॉट, एक गड्ढा दिखता है। ये नोच जो दिखता है वही नोच जो सेक्शन है वो क्या करता है, उस आईसी के फ्रंट टॉप पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। उस नोच के लेफ्ट हैंड साइड पर एक डॉट दिख रहेगा और डॉट गड्ढा नुमा एक डॉट दिखेगा। ये जो डॉट है उसी डॉट से ही आईसी के पिन को हम नंबरिंग करते हैं। तो डॉट से लगा हुआ पिन है फर्स्ट पिन कहलाएगा, फिर नीचे वाला सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर उसके बाद फिर राइट साइड बॉटम से चलते हैं। राइट साइड बॉटम में फिफ्थ, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8। कोई भी आईसी की पिन नंबरिंग ऐसे ही करते हैं DIP पैकेज का, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले कोई भी DIP पैकेज का प्लास्टिक बॉडी वाले कोई आईसी देखेंगे तो सबसे पहले उसका नोच देखना। तो एक साइड है उसका नोच दिखेगा, एक स्लॉट इस टाइप का गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर दिखेंगे। उस गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर के साइड में देखना कहीं पर डॉट दिखेगा, डॉट सर्कल टाइप का, सर्कल टाइप का छोटा सा गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये जो डॉट दिखेगा वहीं से पिन का नंबरिंग करते। तो ये वाला फर्स्ट पिन होगा उससे लगा हुआ, फिर ये सेकेंड पिन, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। फिर अगला पिन का नंबरिंग राइट साइड से करेंगे, राइट बॉटम से टॉप की ओर बढ़ेंगे। 5, ये 5th नंबर, ये 6th नंबर, ये 7th नंबर, ये 8th नंबर। तो बेसिकली ये IC 74 है जो कि DIP पैकेज में है और ये 8 पिन DIP पैकेज, 8 पिन आईसी है। इस आईसी का देख लेते हैं कि टोटल 8 पिन 2 लाइन में अरेंज है। यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 पिन है, 1 to 4, एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप 4 पिन अरेंज्ड है। नंबरिंग इसका उल्टा पुल्टा नहीं रहता भैया, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। जैसा भी रैंडम नहीं, ऊपर से गिनती नहीं लगाना है, ऐसा टॉप से बॉटम आएंगे फिर राइट बॉटम से टॉप में चलेंगे। ठीक है, पिन का नंबरिंग ऑलवेज इस नोच बना हुआ डॉट से ही करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 741 है वो क्या होता है आपका 8 पिन आईसी है। 8 पिन आईसी में हर एक 8 पिन आईसी है। इस 8 पिन आईसी को ड्वेल इनलाइन पैकेज बोलते हैं। इसमें से हर एक पिन की फंक्शनैलिटी को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हम निगेटिव। ये जो निगेटिव लिखा हूँ ना, ये निगेटिव सप्लाई वोल्टेज है। ये निगेटिव लिखा हुआ निगेटिव सप्लाई वोल्टेज वाला है। तो निगेटिव सप्लाई वोल्टेज कौन से नंबर का पिन में है, 4th नंबर का। और पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज कौन से नंबर के पिन में है, 7 नंबर का। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव सप्लाई पिन, निगेटिव एंड पॉजिटिव सप्लाई पिन के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन सा नंबर का पिन है ये, पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 7। ठीक है, तो पिन नंबर 4 जो है बेसिकली निगेटिव बायसिंग सप्लाई वोल्टेज पिन होता है। पिन नंबर 7 जो है वो पॉजिटिव बायसिंग सप्लाई वोल्टेज पिन होता है। एक्चुअल में होता क्या है, पिन की नंबरिंग को अपोजिट नहीं करेंगे क्योंकि अगर अपोजिट में अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये अपना डिजायर्ड परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो याद रखेंगे पिन नंबर 4 इज निगेटिव सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल। ठीक है, एंड पिन नंबर 7 इज पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल। ठीक है, तो होता क्या है कि हर एक इंटीग्रेटेड सर्किट को उससे डिजायर्ड परफॉर्मेंस या फिर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन को अचीव करने के लिए कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ओपैम्प जो आईसी है उस ओपैम्प आईसी को प्रॉपर फंक्शन के अचीव करने के लिए उसमें एक निगेटिव वोल्टेज भी देना पड़ता है, साथ साथ उसमें पॉजिटिव वोल्टेज भी सप्लाई के फॉर्म में देना पड़ता है। तो एक्सटर्नल निगेटिव वोल्टेज को हम उसके पिन नंबर 4 में अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज को पिन नंबर 7 में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इस पिन नंबर 4
पिन 4 पे जो वोल्टेज जो रहेगा वो -5 वोल्ट से लेकर हम -18 वोल्ट तक का हम अप्लाई कर सकते हैं IC 741 में। ठीक है, तो पिन नंबर 4 पे निगेटिव वोल्टेज जो रहेंगे और पिन नंबर 7 पे पॉजिटिव रहेगा, तो +5 वोल्ट से लेकर +18 वोल्ट तक का हम एक्सटर्नल DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज दे सकते हैं। तो पिन नंबर 4 पे निगेटिव और पिन नंबर 7 पे हम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज हम उसमें देते हैं। ठीक है, तो जब तक हम इसमें एक्सटर्नल DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ये अपना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन को शो नहीं करेगा, और इसमें अप्लाइड एक्सटर्नल DC वोल्टेज की वैल्यू है वो 5 वोल्ट से 18 वोल्ट के बीच आप यूज़ कर सकते हैं IC 741 के केस। क्लियर हुआ? तो पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 7 इज एक्सटर्नल DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल। नाउ पिन नंबर 2, पिन 2 की बात करते हैं। पिन जो 2 होता है वो इन्वर्टिंग इनपुट होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, इन्वर्टिंग इनपुट होता है ओपैम्प का। तो इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है? बेसिकली ओपैम्प का वह इनपुट टर्मिनल होता है जिस टर्मिनल में अप्लाइड वोल्टेज के कारण एम्पलीफाइड जो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल मिलता है, वह एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिलता है। तो इसमें हम जो भी सिग्नल देंगे, इस सिग्नल का जो एम्पलीफाइड आउटपुट जो मिलेगा वो आउटपुट और इस सिग्नल के इनपुट के बीच में कितना रिलेशनशिप होता है? 180 डिग्री का फेस रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये पिन नंबर 2 का हो गया इन्वर्टिंग। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड जो वोल्टेज है अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से अगर ज़्यादा होगा तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? लो मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लो। कब लो मिलेगा? अगर ये इन्वर्टिंग जो वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर ज़्यादा है तो आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? लो मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्या है आपका इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। ठीक है, तो पिन नंबर 3 क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कैसे डिफाइन करेंगे? ओपैम्प का वह इनपुट जिस इनपुट पे हम एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करते हैं तो एम्पलीफाइड जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वह एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इनपुट के रिस्पेक्ट में सेम फेस का होता है। क्या होता है? सेम फेस। सेम फेस मतलब पॉजिटिव दे लेंगे तो आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेगा, इनपुट निगेटिव है तो आउटपुट भी निगेटिव। तो ये क्या होता है? 0 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड करता है। उस टर्मिनल को हम उसका क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, तो ओपैम्प का वह इनपुट जिसमें एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करने पर एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वह इनपुट के रिस्पेक्ट में सेम फेस होता है, इन फेस होता है, 0 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ध्यान रहे एक पॉइंट और देखते हैं कि अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग से ज़्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड वोल्टेज इन्वर्टिंग से अगर ज़्यादा है तो आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेंगे? हाई मिलेंगे, अदरवाइज लो मिलेगा। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड इनपुट वोल्टेज यदि इन्वर्टिंग इनपुट से ज़्यादा है तो आउटपुट सिग्नल जो प्राप्त मिलेगा वो हाई होगा, अदरवाइज क्या हो जाएंगे? लो। मतलब नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज अगर इन्वर्टिंग से अगर कम हुआ तो आउटपुट लो मिलेगा। ठीक है, तो ये पिन नंबर 2 और 3 है वो इनपुट की तरह काम करता है। ओपैम्प का इनपुट है तो 4 पिन हो गया। ठीक है, अब अपन ये पढ़ते, ये पिन कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से ड्रा करना। ठीक है, आप ये है 4 नंबर हो गया, 7 नंबर का हो गया, 2 नंबर और 3 नंबर का हो गया। अब देखते हैं अपन 6 नंबर का पिन का फंक्शन पढ़ते हैं। 6 नंबर का पिन, पिन 6 बेसिकली क्या होता है? आउटपुट पिन होता है। क्या होता है? आउटपुट पिन होता है। तो बेसिकली पिन नंबर 6 ओपैम्प का वह पिन होता है जहां से हम आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करते हैं। जिस टर्मिनल पे एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट कर दिया जाता है उस टर्मिनल को हम ओपैम्प IC का आउटपुट पिन
बोलते हैं। इसी आउटपुट पिन के ही थ्रू हम एक्सटर्नल फीडबैक रजिस्टर को फीडबैक सर्किट का डिज़ाइन किया जाता है। क्लियर हुआ। और डिज़ाइन करके वेरियस टाइप के हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, एडर, सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर एक्सेट्रा। ठीक है। तो ओपैम्प के जिस पिन से हम आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर हम लोड को कनेक्ट करते हैं, उसी पिन को ओपैम्प का क्या बोलते हैं, आउटपुट पिन कहते हैं, जो कि पिन नंबर 6, ये पिन नंबर 6 फिक्स है फॉर IC 741। क्लियर हुआ। अगला है आपका फर्स्ट और जो 5th नंबर का पिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पिन नंबर 6 हो गया, आउटपुट पिन है। एक्सटर्नल आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए, लोड को कनेक्ट करने के लिए, या फिर एक्सटर्नल फीडबैक नेटवर्क का कनेक्शन हम इसी टर्मिनल से करते हैं। ये पिन नंबर 6 हो गया। ठीक है। अब हमारा बचा है वो क्या है, ऑफसेट नल फर्स्ट पिन और 5 पिन। फर्स्ट पिन नंबर फर्स्ट एंड 5th, पिन नंबर 1 और 5। तो वॉइस को कैप्चर करना प्रैक्टिकली यहाँ पर हर एक चीज़ को कॉपी में लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार दो बार बता दूंगा और आराम के साथ बोल रहा हूँ, आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। पिन नंबर 1 और 5th जो है IC कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऑफसेट नल है, ऑफसेट नल पिन बोलते हैं। ठीक है। इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब भी हम ओपैम्प को हम डिफरेंशियल मोड में यूज़ करते हैं, तो डिफरेंशियल मोड में यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल ओपैम्प के इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल में अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल में एक्सटर्नल सिग्नल हम अप्लाई करते हैं। तो जब एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाइड जो किए उसकी एम्पलीट्यूड अगर सेम है, तो उस पर्टिकुलर केस में आउटपुट वोल्टेज 0 आना चाहिए। बट इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग में इरेगुलरिटीज और फॉल्ट्स के वजह से हमें आउटपुट जो वोल्टेज है वो 0 न मिल करके कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलता है। आइडियली वो आउटपुट वोल्टेज उस केस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कौन से केस में, जब इन्वर्टिंग वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब आप सेम एम्पलीट्यूड का दोनों टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट शुड इक्वल टू 0, बट वो 0 नहीं होता, कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनल सर्किटरी में यूज्ड ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट होने के कारण ही मिलता है। तो आउटपुट वोल्टेज को नल करने के लिए हमें एक्सटर्नली कुछ अमाउंट में हमें क्या देना पड़ता है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, ताकि सेम एम्पलीट्यूड की इनपुट देने पे आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आउटपुट वोल्टेज को 0 मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 पिन दिया है, एक को निगेटिव ऑफसेट नल और एक को हम पॉजिटिव ऑफसेट नल दिए हैं, फर्स्ट एंड 5th नंबर का पिन। तो ऑफसेट नल क्लियर हुआ। डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन में जब ओपैम्प के दोनों टर्मिनल पे सेम एम्पलीट्यूड की सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ओपैम्प की आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, लेकिन वो 0 ना मिल करके आउटपुट सिग्नल हमें फाइनाइट मिलता है। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को 0 से मेंटेन करने के लिए, सेट करने के लिए हमें एक्सटर्नली कुछ अमाउंट में वोल्टेज देना पड़ता है। वह एक्सटर्नल वोल्टेज को हम इस पिन नंबर 1 और 5 के थ्रू, 5th के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। अब लास्ट जो पिन है वो 8 नंबर का पिन है, NC फॉर नो कनेक्शन। पिन नंबर 8 नो कनेक्शन। ये जो पिन है वो आइडल कंडीशन में रहता है, इसकी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। तो 8 पिन की IC डिज़ाइन करने के लिए ये पिन को हम क्या कर दिए हैं, ऐसे यूज़ किए हैं। इसका इंटरनल सर्किटरी से कोई कनेक्शन नहीं होता, ना ही इस टर्मिनल को हम कोई कनेक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो NC दैट मीन्स नो कनेक्शन। ठीक है। तो आइडल कंडीशन में रहता है ये, इसका कनेक्शन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते। तो ये IC 741 का पिन कन्फिग्रेशन है। कभी कभी एग्ज़ाम में पिन कन्फिग्रेशन पूछ देता है। तो मैंने बताया कि ओपैम्प है 3 पैकेज में अवेलेबल है। एक को 8 पिन DIP बोलते हैं, ड्वेल इनलाइन पैकेज। दूसरा क्या होता है, 8 पिन मेटल कैन पैकेज, मेटलिक स्ट्रक्चर होता है।
8 पिन SOIC पैकेज, ठीक है, ये भी प्लास्टिक बॉडी टाइप का रहता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये 8 पिन ही IC होता है 741, जिसमें 7 जो है 7 फंक्शनल पिन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इसके 8 पिन में से 7 पिन पूरा कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे कि 8वां जो पिन है NC है, उसको यूज़ नहीं किया। फोर जो पिन है उसको हम इनपुट पिन की तरह यूज़ करते हैं 4, बट एक जो पिन है वो क्या है, आउटपुट पिन, इस कारण इसका नाम कर दिया है 741। तो ये हो गया हमारा पिन कन्फिग्रेशन ऑफ IC 741 ओपेम IC। 741 बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC होता है, 8 पिन IC होते हैं। हमने हर एक पिन की फंक्शनल, उसकी आउटपुट क्या होगा, कैसे होगा, कैसे काम करते हैं, हर एक की कोई, आप मेरे वॉइस को रिकॉर्ड करो, स्टोर करो, कैप्चर कर करके अपने ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाते जाइए। एक बार में नहीं होता तो वीडियो को 2 बार देखना, और अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिटी वाइज कुछ अच्छा बनाया हूँ तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, स्मॉल साइज होता है, चीपर होता है ये IC, ठीक है, सस्ता IC होता है, साइज छोटा होता है। और क्या बोल सकते हैं, इंटरनली इसमें प्रोटेक्शन सर्किट डिज़ाइन रहता है, इंटरनल प्रोटेक्शंस सर्किट्स आर डिज़ाइंड, ठीक है। इसके अंदर खुद का प्रोटेक्शन सर्किट, जैसे कि कभी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, ओवर करंट प्रोटेक्शन हो गया, करंट ज़्यादा फ्लो हो गया तो उससे बचाने के लिए, तो इंटरनली इसके अंदर प्रोटेक्शन सर्किट, फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन सर्किट, फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन सर्किट, तो फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन सर्किट हो गया, इंटरनल प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं वो ऑलरेडी इसके अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। स्मॉल साइज होता है, चीपर होता है, लाइट वेट होता है, ये सारी चीज़ इसकी 741 की क्या है, एडवांटेज है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, 2-3 बार देखो और अपने ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाने की कोशिश करो। कहीं पर डाउट है तो कॉल SMS कर सकते हो। थैंक यू।